मैं क्या खाना चाहती हूँ? हाँ, मैं समझ गई। मुझे वॉफल चाहिए, क्रीम और स्ट्रॉबेरी के साथ स्वादिष्ट घर का बना वॉफल। वॉफल, दादी बेटी आटा गूंदने के लिए तैयार है। साधारण घर का बना वॉफल, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। नॉम नॉम। क्या हुआ? हम खाने की चुनौती में हैं, है ना? हाँ, लेकिन हमें बेबी एमा को खिलाने की जरूरत है, तुम्हें नहीं सूजी। मेरी प्यारी एमा वॉफल मांग रही है और दादी उन्हें अभी पकाएगी। मैं आटा गूंथूंगी, मैं और आटा डालूंगी, फिर मैं अंडा तोड़ूंगी, बहुत सारी चीनी और सबसे ताजा दूध। और अब मैं एक विस्क के साथ सब कुछ ठीक से मिला दूंगी। आटा अच्छी तरह मिलाया जाना चाहिए ताकि कोई गांठ न हो। तुम क्या देख रही हो रोज? आपका डो बहुत गाढ़ा है, लेकिन मेरा एकदम सही है। इसे प्लेटों में आसानी से डाला जा सकता है। प्रत्येक में फूड कलरिंग की एक बूंद डालें और डो तैयार कर लें। इस तरह से हमारे पास मल्टी कलर डो तैयार हो जाएगा, जिससे मैं रेनबो वॉफल बनाऊंगी। ये सबसे अच्छे वॉफल होंगे। ओह, वे पहले ही बैटर तैयार कर चुके हैं। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं न्यूटेला बैटर बनाऊंगी। आटा और दूध सीधे जार में डालूंगी और चॉकलेट बैटर तैयार करूंगी। बैटर तैयार है और अब इसे वॉफल मेकर में डाल सकते हैं। एक सुंदर भूरा वॉफल बाहर आ जाएगा। वाह, वहाँ शेफ क्या कर रही है? वह कुछ दिलचस्प लेकर। मैं एक वॉफल मेकर में मल्टी कलर्ड बैटर की लेयर्स डालूंगी, सावधानी से, ताकि रंग आपस में ना मिले। मुझे दिल के आकार में इंद्रधनुष वॉफल मिलेगा, सुंदर और स्वादिष्ट। किसी भी डिश को प्रेजेंट किया जाए यह मायने रखता है। मैं रंगीन वॉफल को स्टिक में लगाऊंगी और उसके टिप को चॉकलेट में डुबोऊंगी और फिर रंगीन स्प्रिंकल्स में, और फिर इसे प्लेट में खूबसूरती से रख दूंगी। और बस, स्वादिष्ट और सुंदर वॉफल तैयार है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, शायद दादी ने इतनी खूबसूरत वॉफल नहीं बनाई है, लेकिन दादी जानती है कि उसमें क्या डालना है। हमें वॉफल के ऊपर मैपल सिरप को अच्छी तरह से डालना होगा। फिर चॉकलेट सॉस का एक जाल बनाएं, ऊपर से पीसी चीनी छिड़के और स्ट्रॉबेरी डालें। और अब सही वॉफल तैयार है। मेरा अभी भी सबसे अच्छा है। ओह, और मुझे वॉफल को किसके साथ सजाना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। स्किटल्स कैंडीज के साथ वॉफल सजाऊंगी तो वे भी रंगीन हो जाएंगे और बहुत स्वादिष्ट। तो अब सब कुछ तैयार है। अब डिश को खाया जा सकता है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं इन वॉफल को खाती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं और इसमें स्ट्रॉबेरी भी है, जैसा मैं चाहती थी। यह मुंह में आते ही घुल जा रहा है, बस उंगलियां चाटकर खाने लायक। अब आगे कौन सा खाऊं? ये रेनबो दिल अलग से लग रहे हैं। मैंने पहले कभी ऐसे वॉफल नहीं देखे हैं। मैं एक बार में दोनों वॉफल को खाऊंगी। मुझे यह बहुत पसंद आया। वाह, यह वॉफल कितना अच्छा लग रहा है। मैं यह खाऊंगी। बाइट लेना आसान नहीं था, लेकिन स्वाद अद्भुत है। क्या यह न्यूटेला वॉफल है? मुझे वास्तव में यह पसंद है। मुझे किसे चुनना चाहिए, यह तय करना बहुत कठिन है। सभी वॉफल बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ खाऊंगी। ओह एमा, क्या तुम्हें मेरी वॉफल पसंद आई? दादी, मुझे सब पसंद आया। ओह, लगता है मैंने बहुत खा लिया। मुझे बचाओ। हमने उसे ज्यादा खिला दिया। सभी प्रतियोगियों को बधाई, यह राउंड ड्रॉ हो गया। और अब मैं चाहती हूँ मार्शमेलो के साथ कोको। अरे जागो कोको। हाँ छोटी बहन, मुझे पता है कि तुम्हें क्या पसंद है। कोको कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं सब कुछ जल्दी तैयार कर दूंगी। मुझे कोको बहुत पसंद है। अरे दादी जागो, मैं सबको खिलाऊंगी। गुड मॉर्निंग दादी, उठो। अरे जागो दादी। क्या मेरी पोती कोको चाहती है? अब दादी इसे तैयार करेगी। मेरी बच्ची दूध पिएगी। और अब चलो कुछ न्यूटेला लेते हैं, लेकिन पहले दादी खुद इसे चखेगी। कितना स्वादिष्ट है। मैं और पेस्ट निकालूंगी और इसे गर्म दूध में मिलाऊंगी। अब हमें सब कुछ अच्छी तरह मिलाना है। यह उबल रहा है। क्या तुम्हें कुछ अच्छी खुशबू महसूस हो रही है? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं भी करूंगी। केवल किसी कारण से ये खुल नहीं रहा है। ओह, मैं पूरी भीग गई हूँ।
मुख्य बात यह है कि अभी भी दूध बचा है और मैं अपनी बहन के लिए कोको बना सकती हूँ। और इसमें मैं अब थोड़ी चॉकलेट डालूंगी। इस तरह से मैं इसे लाइन में रखूंगी। और तुम छोटे चॉकलेट, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें भी पकाऊंगी। बस सभी को नीचे तक भेजना है। सूजी, तुम क्या कर रही हो? ठीक है, मैं एक शानदार डेजर्ट तैयार करूंगी, एक चॉकलेट बॉम्ब। स्वादिष्ट। सॉस को आधे गोल शेप में सांचों में डालें। फिर मैं इसे मोल्ड के किनारों पर चम्मच से समान रूप से फैला दूंगी। मैं उन्हें ठंडा करने के लिए रखूंगी और थोड़ी देर बाद मुझे आधे गोले मिलेंगे। अब बस उन्हें भरना और जोड़ना ही बाकी रह गया है। मैं फिलिंग के रूप में कोको पाउडर का उपयोग करूंगी। मैं प्रत्येक आधे में 1 चम्मच कोको डालूंगी। फिर मैं मुट्ठी भर मार्शमेलो लूंगी और उन्हें कोको पर ऊपर से रखूंगी। अब दूसरे गोले से इसे कवर करना बचा है और बॉम्ब तैयार है। फाइनल टच, मैं बॉम्ब पर चॉकलेट सॉस डालूंगी और थोड़े से नारियल के बुरादे भी। बहुत सुंदर। बमों को एक गिलास गर्म दूध के साथ परोसा जाना चाहिए। कितना बढ़िया मास्टरपीस। तुम क्या बना रही हो? ओह, कोई बड़ी बात नहीं है। दादी ने भी कुछ बुरा नहीं किया है। मैं 1 कप में कोको डालूंगी और ऊपर से मार्शमेलो डालूंगी। यह गर्म कोको में पिघल जाएगा। क्या खुशबू है। और बेशक मैं ओरियो चॉकलेट कुकीज जोड़ूंगी। आखिरकार मेरी पोती को चॉकलेट कुकीज के साथ कोको पीना पसंद है। क्या ऐसे ड्रिंक सर्व किए जाते हैं? ओह, कितना भयानक। बचाओ, आग। ओह, इसे बुझाओ। ओह, ये एक नुस्खा है। मैंने अभी इसका आविष्कार किया है। यहाँ सब कुछ तैयार है। तुम इसे ट्राई कर सकती हो। उसे चूल्हे के पास नहीं जाने दिया जा सकता। हुर्रे, आखिरकार मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ। यह क्या है? कुछ जले हुए की तरह बदबू आ रही है। मैं एक टुकड़ा ट्राई करती हूँ। यह भयानक स्वाद का है। इसे बाहर फेंक देना चाहिए। अब मुझे कौन सा ट्राई करना चाहिए? मेरा फेवरेट ओरियोस। दादी जानती है कि मुझे ओरियो कुकीज के साथ कोको पीना पसंद है। कुकीज को कोको में भिगो सकते हैं। यह नरम हो जाएगा और मुंह में पिघल जाएगा। बहुत स्वादिष्ट। कोको का स्वाद भी अद्भुत है। दादी, आपने अच्छा किया। आपने बिल्कुल वैसा बनाया जैसा मुझे पसंद है। कैसा अजीब चॉकलेट बॉल है। मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है। शायद मुझे उस पर दूध डालना होगा। वाह, वह पिघल रहा है और इसके अंदर मार्शमेलो है। वाह, मैं इसका स्वाद लूंगी। बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये पसंद है। मैं इस ड्रिंक को चुनती हूँ। मैंने इसे बनाया। मैं जीत गई। मुझे पता था। इसमें ऐसी क्या बात है? उफ, वह कितनी खड़ूस है। ओ मेरी प्यारी पोती। और अब मैं खाना चाहती हूँ मैकडॉनल्ड्स जैसे फ्रेंच फ्राइज। वाह, मुझे पता है कि इसे कैसे पकाना है। हाँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या? नहीं, यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है। गाजर खाना बेहतर है। अब मैं अपनी पोती के लिए कुछ हेल्दी गाजर की छड़े पकाने जा रही हूँ। मैं गाजर को अच्छे से पतले टुकड़े में काट दूंगी। बस, आप फ्रेंच फ्राइज से अंतर नहीं बता सकते, लेकिन गाजर की स्टिक अधिक उपयोगी है। यह लो सूजी, इसे खा कर देखो। नहीं दादी, मैं नहीं चाहती। अपनी गाजर तुम खुद ही खाओ। हाँ, तुम्हें तो पता ही है मुझे ये बहुत पसंद है। ये आलू फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है, तो मैं इसे कैसे पकाऊं? मैं इसे पहले साफ करने की कोशिश करूंगी। बस, मैं छिलके को सभी तरफ से काट दूंगी। अब मैं स्लाइसर लूंगी। इसके साथ मैं आलू को टुकड़ों में भी काट सकती हूँ। ये हुई ना बात। मुझे कितने सुंदर स्टिक्स मिले हैं। अब उन्हें तला जाना चाहिए। इसे डीप फ्राई करने में बहुत सारा तेल लगेगा।
चलो इसमें तेल डालते हैं और आग तेज करते हैं। ओह, तेल जल रहा है, बचाओ। तुम क्यों चिल्ला रही हो सूजी? वो क्या पका रही है? मैं चेक कर देखती हूँ। क्या ये सिर्फ तेल है? ओह, कितनी अजीब है। वह इसलिए इतना उपद्रव कर रही थी। दादी, क्या आपको गर्म महसूस नहीं हो रहा है? या सब कुछ जलने वाला है? सूजी, आग को धीमा करो। यहाँ मैं कर्ली आलू बनाऊंगी और मैं इसे एक स्टिक पर लगाऊंगी। यहाँ तक कि सबसे साधारण डिश को भी अच्छे से प्रेजेंट करने के कारण सुपर बनाया जा सकता है। बस हो गया। मैं एक स्टिक को इसमें से लगा दूंगी। कितना सुंदर है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आलू फेंक दूंगी। दादी, मुझे बचाओ। सूजी, चिंता मत करो। बेहतर होगा तुम गाजर खाओ। ओ नहीं, ठीक है, दादी इसे खुद खाएगी। पता नहीं वो फ्राई हुआ या नहीं। लगता है हो गया है। वाह, मैंने कर लिया। मैं सब कुछ एक पैकेट में डालूंगी और केचप डालूंगी। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। ओह, तुम बच्चे भी ना। मेरी गाजर की स्टिक खाना बेहतर होगा। केवल विटामिन, स्वादिष्ट और हेल्दी। मुझे लगता है कि तेल गर्म है। अब इसमें आलू तल सकते हैं। मैं इसे एक बढ़िया फ्रेंच ट्रफल सॉस के साथ परोसूंगी। यहाँ सब कुछ तैयार है। एमा, तुम इसे अभी चख सकती हो। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? वाह, कितना अलग सा आलू है। मैंने पहले कभी ये नहीं खाया है। मैं इसमें सॉस मिलाऊंगी। यह स्वादिष्ट लग रहा है। ये बहुत क्रंची और जूसी है। बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये आलू पसंद है। और यह क्या है? क्या अजीब नारंगी रंग है। यह फ्रेंच फ्राई जैसा दिख रहा है। और स्वाद, ओह छी, ये गाजर है। मुझे गाजर से नफरत है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। वाह, क्या कोई मैकडॉनल्ड से आलू लाया था? केचप के साथ आलू सही कॉम्बिनेशन है। मैं सीधे पैक में थोड़ा डालूंगी और इसे मिलाऊंगी। अब इसे खाया जा सकता है। स्वादिष्ट, बहुत अच्छा। हम मैकडॉनल्ड्स फ्राइज से अंतर नहीं बता सकते। मैं इसे चुनती हूँ। अरे, ये मेरा आलू है। मैं जीत गई। मैं कितनी अच्छी हूँ। तुम हार। तो ठीक है, मुझे वॉफल चाहिए, बिल्कुल इस पिक्चर की तरह। यह किया जाएगा। मैं तैयार हूँ। विस्क, स्पैचुला जंग में कूद पड़े हैं। स्वादिष्ट। माफ करना। वह सब तो ठीक है, लेकिन अब काम में लगने का समय है। मैं एक कटोरे में आटा डालती हूँ, 2 अंडे तोड़ती हूँ और चीनी तो जरूरी है, थोड़ा दूध और मक्खन। और अब हमें यह सब मिलाने की जरूरत है। देखो और सीखो बेन। सीखने के लिए इधर कुछ है। अब मैं कटोरे में बैटर डालूंगा। यहाँ थोड़ा लाल डाई भी डालूंगा। हाँ, देखो। और इन सबको अब मिला दूंगा। क्या आप स्पीड में मुझसे कंपटीशन करना चाहती हैं? खैर, रुक जाओ। मेरा सारा रंगीन बैटर तैयार है। अब मैं इसे वॉफल मेकर में एक के बाद एक सारे रंगों को डालता हूँ। बहुत सुंदर। अब मेरे वॉफल को बेक करने का समय है। मुझे न्यूटेला बहुत पसंद है। क्या? हाँ, उसका वॉफल पहले से ही तैयार है। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, बिल्कुल, न्यूटेला। मैं इसमें आटा मिलाऊंगी और साथ ही साथ दूध। और अब मैं सब कुछ मिला दूंगी। अब वॉफल मेकर में बैटर को डालना है और अब इसे बेक कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि चॉकलेट वॉफल जरूर उसे पसंद होगा। आपको यह कैसा लग रहा है? मुझे अपने वॉफल को सजाना चाहिए।
उन्हें चॉकलेट में डुबोना चाहिए और फिर रेनबो स्प्रिंकल। कितना सुंदर है! क्या यह वास्तव में एक वॉफल है? यहाँ मेरे पास असली वॉफल है, मेपल सिरप और पाउडर चीनी के साथ। हाँ, सजावट के लिए यह स्ट्रॉबेरी। मेरा वॉफल तैयार है। बहुत सुंदर। ओह, वे उन्हें सजा भी रहे हैं, इसलिए मुझे भी सजाना चाहिए। ओह, स्किटल्स। मैं कैंडीज के साथ वॉफल को सजाऊंगी। ये बहुत अच्छा निकला। बहुत सुंदर। अफसोस मेरे पास कुछ नहीं बचा। खैर चलो एमा। ओह वाह, मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करें। रेनबो वॉफल के साथ। इसकी महक कितनी अच्छी है और कितना स्वादिष्ट है यह अच्छा है बेन। अब एमा के वॉफल। कैंडीज और चॉकलेट के साथ में वॉफल एक अलग कॉम्बिनेशन है। मुझे यह पसंद है और निश्चित रूप से दादी के वॉफल। इसे देखकर तो जीभ में पानी आ रहा है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है यह। ओह, मैं नहीं चुन सकती, ये सभी बहुत स्वादिष्ट है। मैं उन्हें खाना चाहती हूँ। और दादी के वॉफल और रेनबो और चॉकलेट। ओह, बस स्वादिष्ट, बहुत अच्छा। ओह बेटी, क्या तुम ठीक हो? और कौन जीता? पता नहीं इस बार क्या होने वाला है। लगभग हो गया। यह रहा। मुझे चिकन लेग चाहिए। आसान। रुको, मुझे यह कहाँ से मिलेगा? इसे दूर हटाओ, इसे हटाओ। तुम जो भी कहो डियर, लेकिन मैं इसे पकाने जा रही हूँ। अब मैं इसे तेल के साथ रगड़ूंगी बढ़िया से। और अब मैं इस पर मसाला छिड़कूंगी इस तरह से। अब मैं कुछ सेब काटूंगी। वाह, कितना सुगंधित है यह। मैं एक को अंदर रखूंगी और फिर मैं अपने चिकन को दूसरे टुकड़ों के साथ कवर करूंगी। अब इसे ओवन में डालने का समय है। क्या पूरे चिकन को पकाना जरूरी है? हालांकि मेरे पास एक आइडिया है। मैं मसालेदार चिप्स ले लेती हूँ और उनमें तीखा सॉस डालूंगी। अब इसे तोड़ने की जरूरत है। हाँ, यही चाहिए। चिकन लेग, यहाँ तुम जाओ। एक डुबकी के लिए तैयार हो जाओ। ब्रेडिंग अच्छी है। अब इसे बेकिंग ट्रे पर डाल देती हूँ। हाँ, इस तरह से। ऐसे कौन खाना बनाता है? देखो यह कैसा होना चाहिए। अलग अलग सीजनिंग को छिड़कें और उन्हें लेग पर रगड़ें। और अब मैं इन लेग्स को अपने ग्रिल पैन में तलने जा रहा हूँ। ध्यान यह रखना है कि यह जले नहीं। ओह, दादी ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। चिकन तैयार है। नारंगी के कुछ स्लाइस और पैरों पर एक सजावट। बस इतना ही। अपने खुद के डिश पर ध्यान दो तुम। हाँ ठीक है, मेरे चिकन अभी भी सबसे अच्छे होंगे। अपनी उंगलियों को चाट कर खाने लायक। ओ, कुछ हो रहा है। ओह, मैं आग उगल रही थी। लेकिन मैंने चिकन लेग तल लिए हैं। अब उन्हें एक ब्रांडेड बाल्टी में रखना बाकी है। एकदम अच्छे से तला हुआ। और मैं उन्हें फाउंटेन पर सर्व करूंगा। बस चीज डाला और तैयार। हाँ, चीज फाउंटेन। बेटी, मुझे आशा है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। बोन एपेटिट। ओह वाह, सब बहुत अलग है। क्या वो चीज का फाउंटेन है? चलो उसके साथ शुरू करें। मैं इसे सॉस में डुबोऊंगी। यह अच्छा लग रहा है।
ओह वाह! और अविश्वसनीय स्वाद। चिकन या लेग? मैं लेग से शुरू करूंगी। तो ठीक है, इसे खा कर देखती हूँ। 1 मिनट रुको। अरे नहीं, कितना तीखा ब्रेडिंग है। मैं जल रही हूँ। मुझे तुरंत इस तीखेपन को हटाना होगा। यह काम किया। लेकिन दादी का चिकन तो मस्त है। मैं लेग को ट्राई करूंगी। वाह, क्या खुशबू है। वाह दादी, ये लाजवाब है। आप पक्का जीत रही हैं। मुझे शिष्टाचार की परवाह नहीं है। ये चिकन बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, दादी को कोई हरा नहीं सकता। धन्यवाद बच्चे। आपको क्या लगता है? मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। यह मेरे लिए आसान है। दादी इसे संभाल लेगी। आउच, मेरी बूढ़ी हड्डियां। हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। मैं आलू काट लेती हूँ। अरे, क्या चाकू फंस गया है? अरे निकलो। ओह, यह मैंने नहीं, यह दादी ने किया है। क्या? ओह डियर, दादी का ध्यान मत हटाओ। देहाती आलू से बेहतर क्या हो सकता है? मैं उन्हें एक बर्तन में डालूंगी। उन पर अब तेल डाल देती हूँ और उसके ऊपर से सीजनिंग को छिड़क दूंगी और रोजमेरी की एक टहनी ऊपर से। मैं इसे ले जाऊंगा। नहीं, मैं इसे ले जाऊंगा। शांत हो जाओ, तुम दोनों मेरी मदद करोगे। अद्भुत खुशबू है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा प्रोफेशनल खाना पकाने का उपकरण क्या करने में सक्षम है। थोड़ा घुमाया और आलू एक स्पाइरल में बदल गया। अब इसे गर्म तेल में भूनना है, इस तरह से। हाँ, और मेरा काटने का काम हो गया। अब मैं सब कुछ टोस्टर में डाल दूंगी और अब यह तैयार। हाँ, बस जरूरी बात है सब कुछ पकड़ना है। उफ, मैं थोड़ा चूक गई। मैं अब उसे इकट्ठा कर लेती हूँ। यह हुई ना बात, बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स की तरह। ओह, और लगता है यह मेरे लिए है। मेरा आलू बेक हो गया है। क्या खुशबू है। अब इस पर चीज सॉस डालना ही बाकी है। हाँ, इस तरह से बस हो गया। कितना बढ़िया। इस तरह से हमें टेबल पर आलू को सर्व करने की जरूरत है और बारबेक्यू सॉस इसके साथ सही रहेगा। कितना महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा सॉस केचप है। चलो बेटी, इन्हें ये साबित करके दिखाओ। हुर्रे हुर्रे, इतने सारे फ्राइज। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह तस्वीर की तरह है। मैं उस पर केचप डालूंगी। इससे मैकडॉनल्ड्स की तरह खुशबू आ रही है और स्वाद भी कूल। अब दादी के आलू। ओह, कितना सारा सॉस है। बुरा नहीं है, लेकिन ठीक वैसा नहीं जैसा मैं चाहती थी। वाह, यह क्या है? यह स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन पहले मैं इसे सॉस में डिप करूंगी और अब इसे खाती हूँ। वाह, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मुझे बहुत पसंद आया। ओह हाँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। वाह, मेरा मतलब है धन्यवाद। और आज हम इन वॉफल्स के साथ शुरू करेंगे। क्या? यह क्या है? वॉफल। ठीक है, यह आसान है। सावधान दोस्त वॉफल मेकर। क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो मैं शुरू करती हूँ। मैं एक कटोरा लूंगी, आटा, दूध और अंडा भी लूंगी। मैं एक कटोरे में आटा डालूंगी और उसमें 2 अंडे तोड़कर डालूंगी और फिर दूध डालूंगी। और अब मुझे इसे एक विस्क के साथ अच्छी तरह से मिलाना है। यह सब गुजरे जमाने की बात हो गई है। मेरे पास आटा के लिए एक प्रोफेशनल हैंड मिक्सर है। अब सामग्री की जरूरत है। आटा, दूध, अंडे। हाँ, हमें ये सब चाहिए।
बस ढक्कन हटा दे और अंदर सभी सामग्री डाले और मैं सब कुछ मिलाऊंगी। बस इस तरह से, एक सुविधाजनक डिस्पेंसर की मदद से। बढ़िया। मैं बस वॉफल मेकर पर तैयार बैटर डालूंगी। बस इतना ही। और अब मैं भविष्य के वॉफल को M&M कैंडी से सजाऊंगी। और अब इसे बेक कर सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं इसे पुराने तरीके से कर सकती हूँ। मैंने आटे को एक कड़छुल में डाल दिया और इसे वॉफल मेकर पर फैला दिया। अब बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और यहाँ मेरा जैम है। चेरी। अरे कैन नहीं खुल रहा है। मैं इसे कैसे खोलूं? सोचो दादी, सोचो। हाँ, यह सही है। स्कॉच। अब मैं ढक्कन को सील करने जा रही हूँ और अब मैं इसे खींचने जा रही हूँ। हाँ, यह खुल गया है। दादी का अपना लाइफ हैक है। अब मैं एक कोन ले लूंगी और इसे जाम से भर दूंगी। इस तरह। अब मैं ध्यान से अपने वॉफल में जैम की बूंदें डालूंगी। बढ़िया। और अब हम इसे बेक कर सकते हैं। यह शोर कैसा है? यह लो और अब यह लो। ये अब मेरे पास सही कुकी क्रम्स होंगे। क्या वो जोर से था? माफ करना। खैर, अब मुझे न्यूटेला की जरूरत है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाओ, कितनी स्वादिष्ट चीज है। हाँ, तुम्हारे पास बहुत मीठी चीजें हैं। और अब ओरियो कुकीज और दूध। मैं उन्हें न्यूटेला के साथ एक जार में अच्छे से मिलाऊंगी। मैं इसे बंद करती हूँ और इसे अच्छी तरह से हिलाती हूँ। और मैं इस बैटर को वॉफल मेकर में डाल देती हूँ। यह तैयार है। दिलचस्प। ओह, मेरी वॉफल तैयार है। क्या खुशबू है। यह एक प्लेट पर रखने और इसे सजाने का समय है। स्ट्रॉबेरी सिरप पैटर्न एकदम सही रहेगा। स्वादिष्ट। ओह, और मेरा भी तैयार है। चलो देखती हूँ। उफ, यह बाहर क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें हिलाकर बाहर निकालूंगी। चलो आओ। हाँ, यह हुई ना बात। अब मैं एक और बनाऊंगी। मैं बैटर को इस पर डाल देती हूँ और बेक करती हूँ। और दादी का कैसा चल रहा है? मेरा वॉफल तैयार है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। देखो, अब केवल इस पर पाउडर चीनी छिड़कना ही बचा है। हाँ, यह बिल्कुल सही है। बढ़िया, दूसरा वॉफल तैयार है। अब मैं पहले वाले में व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। हाँ, और अधिक। चलो थोड़ा खुद भी चख लेती हूँ। और मैं ऊपर से दूसरा वॉफल रखकर इसे ढक देती हूँ। और अब चॉकलेट एक्शन में आ रहे हैं। हमें बस उन्हें आयरन से पिघलाने की जरूरत है। बस थोड़ी देर के बाद हमारा लिक्विड चॉकलेट तैयार है। अब मैं एक चॉकलेट पट्टी बनाऊंगी। पहले मिल्क चॉकलेट, फिर सफेद चॉकलेट और सफेद से मैं कुछ अक्षर लिखूंगी। इसे सबसे ऊपर रखूंगी और मेरा ओरियो वॉफल तैयार है। वाह, ये कितना सुंदर निकला। ओ, क्या सभी तैयार है? जिसके लिए इसे चक्कर बताने का समय है। वाह, इतनी सारी चीजें। मैं शायद इसके साथ शुरू करूंगी। आउच, ये इतना कड़ा क्या है? क्या वह बीज है? उफ, मेरे दांत लगभग टूट गए थे। बस ये मेरे लिए काफी है। अब मैं रेनबो को ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, मुझे ये पसंद है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाओ, ओरियो वॉफल। ये बेहद स्वादिष्ट है। तो यह पक्का एक विनर है। क्या सच में? मेरा वॉफल सच में जीत गया। ये
तो अब मुझे केक पॉप्स चाहिए। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? आसान, यह मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। मुझे सफेद चॉकलेट चाहिए और मैं इसे सॉस पैन में पिघलाने जा रही हूँ। मैं स्टोव ऑन करती हूँ और इसे हिलाती रहूंगी ताकि यह जल न जाए। हाँ, बस मुझे यही चाहिए। मैं कर्ड चीज लूंगी और इसे एक कटोरे में डालूंगी और अब मैं उसमें चॉकलेट डालूंगी और मिक्सर के साथ सब कुछ अच्छी तरह से मिलाऊंगी। बढ़िया, यह हुई ना बात। और अब हमें यह सब पेस्ट्री बैग में डालने की जरूरत है। इसे क्रीम से पूरा ऊपर तक भरना जरूरी है। तो अब हम इसे विशेष सांचों में निचोड़ सकते हैं, इस तरह से। बढ़िया। और अब मैं उन्हें दूसरे आधे भाग के साथ कवर करूंगी और बस मैं स्टिक्स को विशेष छेद में डालूंगी और अब इसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं ताकि यह जम जाए। एकदम सही। थोड़ी देर के लिए यहाँ रह जाओ। और यहाँ मेरे ताजा बेरीज हैं। यहाँ एक चेरी है। हमें किसी तरह बीज से छुटकारा पाना होगा। यह सही है। मेरे पास एक पेन है। मैं उन्हें निकालने के लिए इसका उपयोग करूंगी। हाँ, कितना आसान है। अब मैं बाकी सभी चेरी से बीजों को हटा दूंगी। बढ़िया, बढ़िया है। अब हमें चॉकलेट को पिघलाना चाहिए। मैं इसे जल्दी से पिघलने के लिए तोड़ दूंगी। बस हमें यही चाहिए। और स्टिक्स की जगह मेरी बुनाई के कांटे काम करेंगे। ये अच्छे हैं। मैं उन्हें प्रत्येक चेरी पर लगाती हूँ और उन्हें चॉकलेट में डुबोती हूँ। हाँ, यह बिल्कुल सही है। सुंदर। ठीक है, अगर हमें स्टिक की जरूरत है तो मैं उन्हें छुपा छुप से ले लेती हूँ। मुझे बस कारमेल खाना है। खैर, मैं इसे संभाल सकती हूँ। और यहाँ किंडर सरप्राइज है। बस और क्या चाहिए। मैं उनसे फॉइल हटा देती हूँ और छड़ी तैयार है। अब मैं उन्हें चॉकलेट अंडे में डाल दूंगी। बस हो गया। मेरे केक पॉप लगभग तैयार हैं। हमें व्हिप्ड क्रीम जोड़ने की जरूरत है, एक बढ़िया हैट और हाँ, यहाँ मेरे फेवरेट सिरप के बिना काम कैसे चलेगा। प्रत्येक कैंडी का अपना रंग होगा और बेशक मैं ऐसा ही करूंगी। इतना बढ़िया। ऐसा लगता है कि क्रीम को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालने का समय है। मैं इसकी सुगंध को महसूस कर सकती हूँ। चलो देखते हैं। ओह हाँ, वे जमे हुए हैं। बढ़िया। और मैंने पहले ही सजावट तैयार कर ली है। जेस को प्रिंसेसेस बहुत पसंद है। पेस्ट्री बैग की मदद से मैं क्रीम का एक सुंदर पैटर्न बनाऊंगी। अब मैं मीठे बीट्स जोड़ूंगी और फिर मैं प्रिंसेसेस को फिक्स कर दूंगी। यह शानदार कपड़े बन गए और सभी बहुत अलग। मैंने बस खुद को पीछे छोड़ दिया है। ओह, वो शोर कैसा है। बस हो गया। मैंने केवल अपने हाथों से पुराने तरीकों से नट्स को कुचल दिया है और अब मैं अपनी कैंडी को अखरोट के टुकड़ों से सजा सकती हूँ। बस ऐसे। यही हमें चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम इसे चख कर बताओ जेस। वाह, आपने बहुत मेहनत की है। मैं इन चॉकलेट अंडे के साथ शुरू करूंगी। ऊपर स्वादिष्ट क्रीम है। मैं काटती हूँ। ओह, अंदर एक खिलौना है। वहाँ क्या है? ओह, एक खरगोश के साथ कितना प्यारा अंगूठी है। कितना अच्छा है। देखो, अब मेरे पास ऐसी अंगूठी का एक पूरा कलेक्शन है। मैं उन सभी को पहनूंगी। वाह, मैं कितनी स्टाइलिश हूँ। खैर, देखते हैं कि दादी ने क्या तैयार किया है।
कितना स्वादिष्ट है। ओह, अंदर चेरी भी है। यहाँ क्या है? वे प्रिंसेसेस है। मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? इस वाले के साथ। हाँ, चलो मैं खाना शुरू करती हूँ। अंदर कितना नाजुक और स्वादिष्ट क्रीम है। हाँ, और मुझे जीत किसे देनी चाहिए? तुम तो नहीं, शेफ निश्चित रूप से जीत रही है। ओह, मेरे मेहनत को सफल बनाने के लिए धन्यवाद। और अब मुझे एक असली इटालियन लजानिया चाहिए। हम 3 की गिनती पर शुरू करते हैं। 1, 2, 3। मुझे डो बनाने के लिए चलनी में आटा लेकर आटा छलना होगा और इस तरह से। हाँ, सही है। और फिर उसमें 2 अंडे तोड़कर डालना होगा। मैं इसे अच्छी तरह से गूंदूंगी ताकि कोई गांठ ना हो। और अब मैं इसे कई समान टुकड़ों में काट दूंगी। मैं हर एक में एक अलग रंग जोड़ूंगी ताकि आटा रंग बिरंगा हो। बस ऐसे। अब मेरे पास 5 रंगों का आटा है। यह पास्ता मशीन के पीछे जाने का समय है। मैं आटे का एक टुकड़ा लूंगी और इसे मशीन के माध्यम से मनचाहे मोटाई में रोल करूंगी और ऐसा ही बाकी सभी टुकड़ों के साथ भी करूंगी। यह इतना आसान नहीं है। अब मैं एक स्लाइसर के साथ इसे रेक्टेंगल में काटूंगी। मैं एक्स्ट्रास को हटा देती हूँ और यह हो गया। और मैं अब अपना ब्लेंडर ले लेती हूँ और चीज को वहाँ डाल देती हूँ और इसे अच्छे से टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैं इसे 5 समान भागों में बांट देती हूँ और इसमें भी रंग मिला देती हूँ। चीज को भी रंग बिरंगी होने दे। ध्यान देने वाली बात है कि इसे अच्छी तरह से मिलाना है। अब यह लजानिया इकट्ठा करने का समय है और यहाँ खास डिश है। आटा की एक परत, फिर चीज की एक परत, फिर और आटा और फिर और चीज। तब तक दोहराएं जब तक कि सभी सामग्री खत्म न हो जाए। और ऊपर मैं एक ही बार में सभी रंगों की चीज डालूंगी। बिल्कुल सही। इसे ओवन में डालने का समय है। मैंने इसे अंदर रखा और एक विशेष लंबे माचिस के साथ आग जला दी। मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ और इंतजार करती हूँ ताकि चीज फैल न जाए। मैं पैकेज में एक ग्रेटर को लगाऊंगी और अब हम इसे घिस सकते हैं इस तरह से। ओह, यह आसान नहीं है। बस हो गया। मुझे लगता है इतना काफी है। और अब लजानिया के लिए एक विशेष पास्ता। मैंने बर्तन में एक शीट रखा और ऊपर से चीज। और अब यह मेरे मीट ग्राइंडर के उपयोग का समय है। मैं अपने लजानिया पर कीमा बनाया हुआ मीट लपेटूंगी। बस ऐसे। यही हमें चाहिए। मैं लेयर बनाना जारी रख रही हूँ और अब ऊपर से थोड़ा टमाटर का रस, बेशक बिल्कुल ताजा निकाला हुआ। वाह, बढ़िया। यही हमें चाहिए। अब मैं इसे ओवन में रखूंगी तो हमें सही तापमान सेट करना होगा। ओह, अगर हम चिप्स का उपयोग करते हैं तो कैसा रहेगा? मैं उन्हें एक फ्राइंग पैन में डालूंगी और हर चीज पर केचप डालूंगी। और अब चीटोस और ऊपर से चीज सॉस। कितना बढ़िया। और क्या, ये सही है, डोरिटोस। मैं एक खाकर देखती हूँ। ओह, वे कितने तीखे हैं। खैर ठीक है, हमें और चीज डालना चाहिए।
अब मैं इसे ढक्कन से ढक दूंगी। ओह, ये बंद नहीं हो रहा। उफ, चीज ढक्कन से चिपक गया है। खैर ठीक है, ऐसे भी काम चलेगा। बस कैंची से एक्स्ट्रास को काट देती हूँ। यह हुई ना बात। ओह, पाक कला का मजाक। लेकिन मेरा लजानिया तैयार है। मैं इसे ताजा हर्ब से सजाऊंगी। बेलिसिमो। क्या खुशबू है। मैं सुविधा के लिए कांटा यहाँ रख देती हूँ। जल्दी करो जेस, ये चक्कर बताने का समय है। सबने कितने अलग अलग तरीके से बनाए हैं। मैं इस रेनबो के साथ शुरू करूंगी और यहाँ एक कांटा है और एक चाकू भी जरूरी होगा। मैंने एक टुकड़ा काट लिया। ओह वाह, ये कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसे अब खाऊंगी। यह कितना स्वादिष्ट है। वाह। और अब क्या? शायद दादी की डिश। मैं उसका भी एक टुकड़ा काट लूंगी। ओह, कितना गर्म। वाह, ये एक असली खुशी है। कितना स्वादिष्ट। और वैसे यह क्या है? इससे अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है, मैं इसे ट्राई करूंगी। ओह, कितना तीखा। ओह, मुझे खाने के लिए तुरंत कुछ चाहिए। ओह, दादी की लजानिया ने मुझे बचा लिया और यह निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट है। जीत इसकी होती है। क्या मैं जीत गई? धन्यवाद जेस, तुम कितनी अच्छी बच्ची हो। और मैं कोका कोला से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्या यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? आसान। इसमें क्या पकाना है? बस एक नियमित कोक लेना है। मैं वास्तव में इसे खोलना चाहती हूँ और इसे पीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एमा को कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह, स्वादिष्ट। मुझे कोला बहुत पसंद है। अरे नहीं, अब ये खत्म हो गया है तो मुझे अब कुछ बनाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। गर्म सॉस पैन में कुछ चॉकलेट बार डालें ताकि वे पिघल जाए। हाँ, इस तरह से अच्छे से मिलाकर। बस यह हो गया। अब आगे। ये कितना गर्म है, मेरा हाथ जल गया। इसके लिए तुम्हारे पास विशेष दस्ताने होने चाहिए। इसे पकड़ो ताकि तुम अब और न जलो। धन्यवाद दादी। तो अब इस लिक्विड चॉकलेट को एक बोतल में डालना होगा ताकि आखिरी तक एमा को लगे कि सबसे साधारण कोला है यह। और यह इतना ही नहीं है। अब यह M&M कैंडी का समय है। केवल ये मुझसे खुल नहीं रहा है। मैं नहीं कर पा रही हूँ। ओह, तुम्हें बस अपने दस्ताने उतारने होंगे। ओह हाँ, बिल्कुल दादी। फिर से धन्यवाद। इसे खोल दिया और अब इसे बोतल में भरना है। जाहिर है यह स्वादिष्ट है, लेकिन बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कोला स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। पर ब्लूबेरी और शहद की बात ही कुछ और है। यदि उन्हें मिलाते हैं तो कुछ अद्भुत मिलेगा। मैंने यह खाली साफ बोतल लिया और अब इसके अंदर ब्लूबेरीज डाला और ऊपर से शहद डाला। सबसे जरूरी बात है, इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है। इस तरह से। पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बोतल को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। बस मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ और अपनी बुनाई का काम जारी रखती हूँ। यह सब पूरी बकवास है। पूरी तरह से अलग सामग्री का उपयोग करके एक स्वादिष्ट ड्रिंक बनाया जाना चाहिए। मुझे गुलाबी न्यूटेला से शुरुआत करनी होगी। मुझे पता है कि इसे सभी पसंद करते हैं और इससे एक अच्छी खाने वाली बोतल बनाऊंगी। मैं एक प्लास्टिक का बोतल लेकर उसे सांचे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए व्हिप्ड क्रीम, स्ट्रॉबेरी और स्पंज केक के टुकड़ों से एक असली केक बना सकते हैं। इस तरह से। अब बस इसे ऊपर से डालकर एक बोतल तैयार करना है। ताड़ाम! अब ये पूरी तरह से तैयार है। ये बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी चॉकलेट कोला है, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान था। रुको, दादी कहाँ है? वाह, इंतजार करते करते मैं एक शानदार स्वेटर बनाने में कामयाब रही।
मेरा कोला तैयार है। अब ये समय है अपने पोती के पास जाने का। मैं काफी बूढ़ी हो गई हूँ। मैं लेवल के बारे में भूल ही गई, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। वाह, यह कोक को आजमाने का समय है। मैं शायद उसी से शुरू करूंगी जो सबसे ज्यादा ओरिजिनल दिखता है। लगता है इसके अंदर कुछ है। मुझे आशा है कि कुछ बहुत स्वादिष्ट है। वाह, कितना अच्छा! ये एक असली चॉकलेट कोला है। मेरा फेवरेट कैंडी M&M's और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट। मुझे ये पसंद है। कितना बढ़िया! अब बाकी 2 कोला ट्राई करने के लिए बचा है। शायद इस बार मैं यह बीच वाला चखूंगी। वाह, अंदर कुछ गाढ़ा है। मुझे आशा है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ओह वाह, यह किसी तरह का सिरप जैसा दिखता है। ब्लूबेरी के साथ शहद। दादी जानती है कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा क्या पसंद है। खैर, जीतने के लिए आखिरी उम्मीदवार बचा है। चलो इस ग्लैमरस पिंक कोला को ट्राई करें। ऐसा लगता है कि अंदर एक केक के समान कुछ है। मैं चाकू से बोतल काटती हूँ तो मुझे पता चलेगा। हाँ, वास्तव में एक केक। कितना स्वादिष्ट है यह। शेफ रोज इस राउंड में जीतती है। यह स्पष्ट था। आखिर मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। इस बार आपको मेरे लिए बर्गर बनाना है। बर्गर? ये एकदम आसान होगा। मैं आखिर प्रोफेशनल हूँ। बर्गर पर वे हेल्दी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सूजी सुनेगी नहीं। खैर, हमारे पास कम प्रतियोगी होंगे। हमें कटलेट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बेशक मैं इसे अपने हाथों से करूंगी, अपनी प्यारी पोती के लिए पूरे प्यार से। दादी के अलावा और कौन दिल के आकार का कटलेट बनाएगा। खैर, इसे तलने का समय है। मैं जल्दी वापस आऊंगी। कटलेट बनाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं अपने हाथों से बन्स भी बनाऊंगी। इसके अलावा प्रत्येक बन रंग में दूसरे से अलग होगा। एमा ने निश्चित रूप से कहीं और ऐसे रंगीन बर्गर नहीं देखा होगा। और मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरा बर्नर इन बन्स को पका नहीं देता। मेरे कटलेट से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। कितना अच्छा। वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। रुको, क्या तुम लोगों ने खाना बनाना शुरू भी कर दिया? अरे नहीं, और मेरे पास समय नहीं होगा। मुझे मैकडॉनल्ड से तैयार बर्गर ऑर्डर करना होगा। एमा निश्चित रूप से उसे पसंद करेगी। ये अच्छा है कि खाना इतनी जल्दी वहाँ से आ गया है और मैं इन सभी सामग्रियों से अपना बर्गर खुद बनाऊंगी। अगर मैं इसे अपना बिजनेस बनाऊं तो इसे सूजी का बर्गर कहा जाएगा। मुझे लगता है कि एमा बिल्कुल खुश हो जाएगी। तुम इस फास्ट फूड के लिए इतनी उत्साहित कैसे हो सकती हो? शेफ बर्गर की बात ही कुछ और है। एमा ने ऐसा जरूर पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे मैंने पूरे मन लगाकर तैयार किया है और यह बहुत खूबसूरत है। जरा इसे देखो, ये एकदम ओरिजिनल है। बर्गर सुंदर क्यों होना चाहिए? मुख्य बात यह है कि वे स्वादिष्ट हों। और केवल मन लगाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें प्यार से बर्गर पकाने की जरूरत है। मैं अपनी पोती को जानती हूँ, इसलिए वो मेरे बिना खुद ही सही बर्गर बनाएगी। कहाँ से शुरू करूँ? 1 2 3 4 5। मैं जा रही हूँ तुम्हें खाने। मैं इन रंगीन बर्गर्स के साथ शुरू करूंगी। मुझे आशा है कि वे न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। बुरा नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर बर्गर खाए हैं। चलो दूसरे बर्गर पर चलते हैं। यह किस तरह का ढेर है? क्या मुझे खुद बर्गर तैयार करना है? नहीं दादी, आपको यह करना चाहिए था। यहाँ अंतिम विकल्प है जो मुझे वास्तव में पसंद है। मुझे आशा है कि न केवल विशाल है बल्कि स्वादिष्ट भी है। ओह हाँ, यह बिल्कुल मैकडॉनल्ड के बर्गर की तरह है, जैसा कि मुझे पसंद है। ये निश्चित रूप से इस दौर में सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। सूजी, तुम्हें जीत पर बधाई।
हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि एमा मैकडॉनल्ड के साथ हमेशा खुश रहेगी। क्या आप एक और राउंड के लिए तैयार हैं? इस बार आपको पैनकेक्स बनाने हैं। एकदम आसान। मैं एमा के लिए पैनकेक्स तब से बना रही हूँ जब वो एकदम छोटी थी, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। बेशक हमें आटे से शुरू करना होगा। वैसे मेरा मैदा सबसे अच्छा है। एक गहरी बर्तन में इसे अंडे और दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए। इससे हमें एक बढ़िया बैटर मिलेगा। इस तरह से इसे अपने हाथों से अच्छे से फेंटना है, तब बैटर अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह से इसे हाथों से करना है। पिछली सदी की बात हो गई है। आज इसके लिए विशेष उपकरण है। आपको सभी सामग्रियों को एक कंटेनर में डालना होगा। हालांकि मुझे असल में दूध पसंद नहीं है, लेकिन कोला की बात ही कुछ और है। और वैसे भी पैनकेक्स में वो सब क्यों नहीं जोड़ा जाए जो एमा को बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए कैंडी स्किटल्स। हमें डोरिटोस चिप्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और थोड़ा मार्शमेलो भी कुछ बुरा नहीं होगा। और अब यह सब मिलाया जाना चाहिए। यह मशीन यह सब अच्छे से कर लेगा। मुझे यकीन है कि एकदम बेकार होगा। यहाँ मैंने एक अच्छा पैनकेक डो तैयार किया है। यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे एक विशेष सिरिंज में भरने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी। ऐसा लगता है कि दादी बोर हो गई है। दादी, आप क्यों सो रही हैं? वास्तव में मैं कुछ सोचने लगी थी। यह तलने का समय है। एमा को टेडी बेयर बहुत पसंद है, तो क्यों ना उनके सिर के रूप में उसे प्यारा पैनकेक्स बनाकर दे। वाह, मुझे नहीं पता था कि यह संभव है, लेकिन इतना परेशान क्यों होना। बस एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डाल देती हूँ। बिल्कुल इस तरह से। बस थोड़ा सा इंतजार करना है और फिर यह तैयार हो जाएगा। सूजी, कुत्ते भी इसको नहीं खाएंगे। मेरे पैनकेक की बात ही अलग है। वे विशेष रूप से स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें ताजा स्ट्रॉबेरी और मीठे केले के साथ मिलाऊंगी। और यह सब खाने में बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि मैं यह एक स्क्यूअर पर लगा दूंगी। और हमें चॉकलेट सिरप को नहीं भूलना चाहिए। यह किसी भी चीज को और स्वादिष्ट बना देता है। हाँ, यह दिलचस्प है जाहिर है, लेकिन एमा अभी भी भालू ही पसंद करेगी, खासकर अगर मैं उन पर व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। और ब्लूबेरी की मदद से मैं उनकी छोटी नाक बनाऊंगी। कितना अच्छा। और इस चॉकलेट के साथ मैं इसकी अच्छी आंख बनाऊंगी। क्या आपका सब कुछ तैयार है? ऐसा कैसे हो गया? मेरा पैनकेक क्यों फंस गया है? एमा, तुम इसे ऐसे भी खा सकती हो, है ना? यह क्या है? बॉन एपेटिट। वाह, सब कुछ कितना सुंदर है। तीसरे पैनकेक को छोड़कर। यह क्या है? ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने कचरा परोस दिया गया हो। कितना घिनौना है। मैं यह पैनकेक नहीं खाऊंगी। इससे बदबू आ रही है। और यह बस वो मुझे मारना चाहता है। नहीं, वो अच्छा नहीं है। या स्क्यूअर पर छोटे पैनकेक्स को ट्राई करने का समय है। स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। लेकिन अब इन प्यारे भालुओं की बारी है। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं। और ये स्वादिष्ट भी है। दादी, आप सच में सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाती हो। आपकी जीत पर बधाई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पोती को सबसे अच्छे से जानती हूँ। ऐसे मामले के लिए शेफ के पास एक अच्छा आइडिया है। स्किटल्स का फाउंटेन कैसा रहेगा? चलो चलते हैं। वाह, बढ़िया। और शुरू करता हूँ। वाह, जरा इस रंगीन कैंडीज को देखो। वाह, अभी आपकी आंखों के सामने यह फाउंटेन स्किटल से भर जाएगा, जिसका मतलब है कि ये रेनबो जैसा और बहुत मीठा हो जाएगा। मुझे बस इतना करना है कि इन सुपर पावरफुल बर्नर से कैंडीज को पिघलाना है। वाह, वाला, सब कुछ तैयार है। आपको कैसा लगा?
वाह, दादी को तुरंत ऐसी चीज की जरूरत है। यह कहाँ से स्टार्ट होता है? ओह, कितना अच्छा है। ओह, मुझे माफ करो शेफ, मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया। कैप तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। धन्यवाद दादी। हाँ, मैंने इसे गर्म कर दिया। ऐसा लगता है कि मेरी चॉकलेट पिघलने वाली है। मेरी पोती बहुत भूखी है। मुझे यकीन है कि च्युइंगम से बना यह फाउंटेन चॉकलेट से बने फाउंटेन से ज्यादा अच्छा है। बेबी ने जरूर अभी तक इस तरह का स्वादिष्ट खाना नहीं खाया होगा। मुझे पता है उसे च्युइंगम पसंद है। और यह क्या है? तीखी मिर्च के साथ? क्या यह बच्चे के लिए खतरनाक नहीं होगा? वैसे ठीक ही लग रहा है। अरे नहीं, यह बहुत तीखा है। ओह, मैंने फाउंटेन की च्युइंगम को पिघला दिया, लेकिन ये अच्छा है। कूल, ये चमत्कार है। बढ़िया, सब कुछ तैयार है। वाह, क्या बात है। आखिरकार अब मैं अपने डोनट का स्वाद चॉकलेट के साथ ले सकती हूँ। कितना सुंदर लग रहा है। यह तो गुलाबी है। वाह, ऐसा लगता है कि चॉकलेट नहीं है, लेकिन च्युइंगम है। कितना अच्छा। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं बबल बना सकती हूँ। वाह, जरा देखो कितना अच्छा, बहुत मजेदार। और यहाँ चॉकलेट फाउंटेन है, जैसा कि मैं चाहती थी। यह बहुत स्वादिष्ट है। मुझे यह पसंद है। और मैं वास्तव में इस रेनबो फाउंटेन के साथ डोनट को खाने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकती। यह कितनी खूबसूरती से चमक रहा है। मैं चाहती हूँ कि सभी रंग मेरे डोनट पर पड़े। वाह, यह अच्छा है। यह मुझे स्किटल्स की याद दिला रहा है। मुझे और चाहिए। मैं इस फाउंटेन को सीधे स्ट्रॉ से पीऊंगी। वाह, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। वाह, अद्भुत। शेफ जीत गया है। धन्यवाद। उफ, मेरा कैप खराब कैसे हो गया? ओ दादी, यह कितना अजीब हो गया है। अब मुझे पिज्जा चाहिए। मामा मिया। समझ गया मैं। ठीक है। ओह, वॉफल मेकर में डो को भून सकते हैं और उसमें केचप, सॉसेज और चीज भी मिला सकते हैं। हाँ, इससे ये बहुत स्वादिष्ट होगा। क्या? पिज्जा में ज्यादा से ज्यादा ब्रोकली डालना चाहिए, जिससे यह केवल स्वादिष्ट ही ना हो बल्कि हेल्दी भी हो। दादी का पिज्जा कितना सुंदर लग रहा है। ओह, मैं चीज के बारे में पूरी तरह से भूल गई। लेकिन मेरे पास ग्रेटर नहीं है। लेकिन मेरे पास एक तेज जबड़ा है। मैं हमेशा इसके साथ नट्स को क्रैक करती हूँ, जिसका मतलब है कि मैं चीज को भी ग्रेट कर सकती हूँ। वाह, देखो, केवल कोई भी मेरे छोटे से सीक्रेट को नहीं देखेगा। अब सब कुछ तैयार है और जबड़ा जगह में है। हमें बस पिज्जा को बेक करना है और थोड़ा इंतजार करना है। एक अच्छा पिज्जा बनाने के लिए मैं इटली से सीधे पेपरोनी ऑर्डर कर रहा हूँ। बाकी तो अपने टैलेंट पर निर्भर करता है। जरा इसे देखो। हाँ, देखा? शाबाश शेफ, तुम हमें सरप्राइज करना कभी नहीं छोड़ते। अरे नहीं, मेरा वॉफल लगभग जल गया। मुझे समय पर इसके बारे में याद आया। अब इसे प्लेट पर रखने का समय है। ओह, यह कितना गर्म है। चलो सब ठीक है। बस इसे ज्यादा से ज्यादा सॉस डालना होगा। ये मस्टर्ड और केचप हो सकता है। वाह, मुझे अब नहीं चाहिए। ये ठीक है। ओह, कितना अच्छा। ओह नहीं, क्या वो जिंदा है? मैं नहीं जानती। शेफ, क्या आप ठीक हैं? मामा मिया, कितना भयानक। क्या आप लोग जल्दी करेंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। तुम कितने फनी हो शेफ। चलो देखते हैं कि यहाँ क्या है। वाह, कितना दिलचस्प। ओह, क्या ये वास्तव में शेफ का बनाया हुआ पिज्जा है? मैं बिल्कुल इसे नहीं खाना चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ दादी के पिज्जा को खाना चाहूंगी। अरे नहीं, अब यह मत करना कि इसमें ब्रोकली है। यह गंदा है। मैं यह नहीं खा सकती। मेरी बहन के पिज्जा से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे लगता है इसमें ब्रोकली नहीं है। वाह, कितना सारा चीज है। मुझे ये बहुत पसंद है।
वाह, बहन तुम जीत गई हो। सच में? हुर्रे! धन्यवाद। प्लीज मेरे लिए कुछ पैनकेक्स बनाओ, प्लीज। बिल्कुल, यहीं से चुनौती शुरू होनी चाहिए थी। दादी के हाथ में हमेशा आटा होता है। स्वादिष्ट डो बनाने के लिए हमें 400 ग्राम आटा, 1 अंडा और कुछ ताजा दूध की जरूरत होगी। अब इसे अच्छी तरह से मिलाना है ताकि कोई गांठ ना बचे और आप पैनकेक्स बनाना शुरू कर सकते हैं। मैं उन्हें भालू के आकार में बनाऊंगी और फिलिंग के लिए चॉकलेट डालूंगी। ये रहा मेरा करछुल, जरा इसे देखो, मैं कितना अच्छा कर रही हूँ और ये बहुत प्यारा दिख रहा है। कितना सुंदर लग रहा है। इसे पलट दिया। अब इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में। मुझे यकीन है मेरी पोती इस तरह के डिश से बहुत खुश होगी। अब मैं थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम रखती हूँ और थोड़े से बेरीज भी। ओह दादी, यह अच्छा नहीं है। आप पैनकेक के डो से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ तक कि एक पूरा बर्गर भी बना सकते हैं। चुनौती जीतने के लिए कुछ नया दिखाना होगा। मेरे बर्गर में केवल केचप के रूप में स्ट्रॉबेरी सॉस की कमी है। अब यह बिल्कुल सही है। वाह, बहुत बढ़िया। माँ! लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तार को सॉकेट से बाहर निकालना होगा। हम बच गए। धन्यवाद दादी। यह तुम ले लो। ओह दादी, आपके बिना मैं क्या करूँगी? अब मैं एक फनी फेस बनाऊंगी और इसमें अधिक से अधिक कैंडीज और आइसक्रीम मिलाऊंगी। और फिर बालों को ड्रॉ करने के लिए मैं क्रीम और रंगीन स्प्रिंकल्स का उपयोग करूंगी। वाह, जरा इसे देखो। इसे देखो बहन। वाह, ये बहुत अच्छा है। आपने बहुत कोशिश की है। मैं यूनिकॉर्न से शुरू करना चाहती हूँ। यह देखने में सुंदर लग रहा है। मुझे इसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आया। ओह, यह कितना प्यारा भालू है। मुझे यकीन है कि दादी ने इसे बनाया होगा। ये बहुत कूल और स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया, चॉकलेटी स्वाद। अब मुझे टेस्ट करने के लिए केवल शेफ का बर्गर बचा है। वाह, अद्भुत स्वाद। बहुत अच्छा। यह तय हो गया है कि दादी जीत रही है। सच में? ओह, धन्यवाद। वाह, लड़कियां नए घर बना रही हैं। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया है। मेरे पास तुम्हारे लिए ऑर्डर है, लेकिन मुझे इसे सुपर फास्ट देने की जरूरत है। तुमने आइसक्रीम को ऑर्डर किया था, तुमने एक चॉकलेट बार मांगा था। उप्स, माफ करना। और तुम्हारे लिए पिज्जा है। आउच! खैर, मुझे जाना होगा। ऐप में मुझे 5 स्टार रेटिंग देना। वाह, यह कुरियर बहुत तेजी से काम कर रहा है। तुम्हें क्या मिला है? मेरे पास आइसक्रीम है, लेकिन वो मेरे घर की छत पर गिर गया है। कम से कम मैं इसे इस तरह से खा सकती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मुझे यह पसंद आया। मुझे समझ आ गया कि मैं अपने घर को कैसे सजा सकती हूँ। मुझे एक बाल्टी में आइसक्रीम, कुछ गुलाबी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक और कुछ डोनट्स मिलाने की जरूरत है। और कॉटन कैंडी मुझे पसंद है। निश्चित रूप से यहाँ थोड़ा स्नैक डालना बुरा आइडिया नहीं होगा। और अब बहुत ज्यादा गुलाबी रंग। ओह, यह कितना मुश्किल था। बढ़िया, मैंने कर लिया। अब बस यह स्वादिष्ट पेंट के साथ बाल्टी मेरे छत पर डालना बाकी है। मैं पहले ही घर की छत पर चढ़ चुकी हूँ। बस बाल्टी के साथ मैं कहीं गिर न जाऊँ। ओ, हम छत पर सब कुछ डालते हैं। वाह, कितना सुंदर। मैंने आखिरकार छत को सजाना खत्म कर लिया। अब व्हिप क्रीम के साथ साइड्स को थोड़ा सजाने का समय है। यह सब अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट और सुंदर है। व्हिप क्रीम को सुंदर रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ छिड़का जाना चाहिए। बहुत ज्यादा रंगीन स्प्रिंकल जैसी कोई चीज नहीं होती है, इसलिए और डालते हैं। बढ़िया, कुछ मिसिंग है। केक पर चेरी, लेकिन मेरे मामले में घर पर। कितना सुंदर है। चलो, चॉकलेट बार, चलो। ओह, निकलो। ओह, दर्द हुआ, लेकिन मुझे एक अच्छा आइडिया आया। चलो, चॉकलेट बार पर M&M की कैंडीज डालते हैं। और अब हमें चॉकलेट बार को फुलाने की जरूरत है।
ताकि यह सुपर बड़ा हो जाए। पंप मेरी मदद करेगा। बिल्कुल सही। और हम छत पर चॉकलेट बार को डालते हैं। बिल्कुल सही। और ब्रिटनी के बारे में क्या? मैं पिज्जा हमले के बाद बस अभी ही जागी हूँ। कम से कम ये स्वादिष्ट होगा। वाह, कितना सुंदर और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। स्वादिष्ट, मुझे सच्ची में ये पसंद है। हाँ, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। चलो पिज्जा को छत पर फेंक दे। यह सबसे स्वादिष्ट छत है जिसे मैंने कभी देखा है। यह बहुत आसान था। वाह, यह बहुत अच्छा लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। बस इस डोनट को देखो, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। उसे मेरे घर को जरूर सजाना चाहिए। और दीवारों पर लॉलीपॉप, कुछ बुरा नहीं लगेगा। वाह, ये कितना रंगीन है। मुझे लगता है कि कैंडी कैन्स के साथ फेन्स बनाना अच्छा रहेगा। चलो इसे यहाँ रख दे। साथ में 2 रखते हैं और कुछ प्यारे बोज बांधे। ये कितना सुंदर है। ये ऐसा है जैसे मैं अपने सबसे प्यारे सपने में हूँ। अरे क्लोई, अपने चॉकलेट के साथ मेरे लॉन पर मत आओ। ओह क्या, मैं भी अपने लिए एक सुंदर घर और लॉन को सजाने जा रही हूँ। फिर मैं तुम्हें फोन भी नहीं करूँगी। यहाँ मुझे कुछ चॉकलेट और मॉल्टेजर्स चॉकलेट चाहिए। हम इसके साथ पूरे घर को सजाएंगे। ये बहुत अच्छा है जब हम हमेशा घर के डेकोरेशन के साथ स्नैकिंग भी कर सकते हैं। और कुछ और रंगीन M&M इसे उज्जवल बनाने के लिए। और अब चलो एक फेन्स बनाते हैं। यह किट कैट से बना होगा। वाह, स्वादिष्ट। मुझे सच्ची में ये पसंद है। लेकिन ब्रिटनी का क्या? मैंने पहले ही अपने फेवरेट फ्रेंच फ्राइज से घर को सजाना शुरू कर दिया है। बढ़िया। और हम सॉस के जार से एक फेन्स बनाएंगे। यहाँ, यहाँ और अब यह एक कूल। बहुत अच्छा बन गया। आइडिया पर ध्यान दो। अब चलो मेरे फेवरेट बर्गर के साथ घर को सजाते हैं। वे इतने मस्त दिखते हैं कि मैं उन्हें खाना चाहती हूँ, लेकिन मैं खुद को रोकती हूँ ताकि घर सुंदर और स्वादिष्ट हो जाए। वाह, जरा इसे देखो। और अब मुझे खिड़की पर पिज्जा फ्रेम लगाने की जरूरत है। यम्मी। वाह, ब्रिटनी ने इसे बहुत अच्छा बनाया। आउच! ओह, मैं फिसल गई, लेकिन मैं ठीक हूँ। चलो ओरियो से एक रास्ता बनाते हैं और लॉन पर एक चॉकलेट फाउंटेन डालते हैं। स्वादिष्ट। चलो इसे चखती हूँ जब तक कि कोई देख नहीं रहा है। बहुत बढ़िया। मैं सच्ची में इन नॉर्म्स को पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे उन्हें थोड़ा बदलने की जरूरत है। चॉकलेट में डिप किया। वाह, मेरे पास अब लॉन पर चॉकलेट नॉर्म्स है। तुम्हें क्या लगता है रॉक्सी? यह अजीब लग रहा है। और मैं हबा बबा के फेवरेट गम का ट्रैक रखने जा रही हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लॉन पर खुद के लिए एक विशाल लॉलीपॉप उगाने की भी जरूरत है, ताकि मैं हमेशा कुछ स्वादिष्ट खा सकूं। हम यहाँ लॉलीपॉप डालते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं और काम हो गया। कितना सुंदर। और मैं यहाँ हॉट डॉग बना रही हूँ। मैं एक स्वादिष्ट कोक भी पी रही हूँ। हेलो हेलो, तुम कैसे हो? क्या तुम हॉट डॉग चाहती हो? मुझे लगता है कि लड़कियाँ हॉट डॉग की फैन नहीं है। उन्हें मीठा ट्रीट ज्यादा पसंद है। चलो आगे बढ़ते हैं। अंदर का घर बहुत बोरिंग और अजीब दिख रहा है। मुझे कुछ सोचना होगा। अब हम सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं यहाँ एक टेबल और कुर्सी रखूंगी जहाँ मैं अपना ट्रीट्स खा सकती हूँ। हम टेबल पर अपने फेवरेट मैकडॉनल्ड्स की सोडा मशीनों और पैकेट्स को रखेंगे। ओह वाह, मुझे प्रेरणा के लिए तुरंत खाने की जरूरत है। रुको, मुझे और क्या यहाँ चाहिए? यह सही है। यह काफी लाइट नहीं है। बर्गर के रूप में एक नियॉन लाइट और यहाँ कोका कोला के रूप में बड़ी तस्वीर। मुझे लगता है पिज्जा बोर्ड यहाँ लगाया जा सकता है। तैयार। मेरा घर अब हर जगह से स्वादिष्ट और सुंदर लग रहा है। अब चलो इसे फेंकने की कोशिश करें। वाओ, मशरूम पिज्जा मस्त। मेरा घर अंदर से बहुत बोरिंग है। मुझे कुछ सोचना होगा। चलो यहाँ एक चॉकलेट सेल्फ रखें और चाय पार्टियों के लिए चाय का सेट और एक चॉकलेट किटी रखें जो मेरे घर की रखवाली करेगी। हालांकि नहीं, मैं इसे खा सकती हूँ। कितना स्वादिष्ट। वाह, ये सही है। मुझे यहाँ ट्रीट्स के साथ फ्रिज लाने की जरूरत है, नहीं तो मैं अपना घर ही खा जाऊंगी। ओह कितना भारी। हालांकि बहुत सारे चॉकलेट है। देखो, स्वादिष्ट। मुझे खाना है। मुझे एक अच्छा आइडिया आया। मैं दीवारों पर अपने फेवरेट चॉकलेट की तस्वीरें लटकाऊंगी। मुझे मार्स सबसे ज्यादा पसंद है। और यहाँ हम एक लाइट, एक कैक्टस और एक पिगी बैंक डालेंगे।
हाँ, अभी सब एक एक करके। हाँ, और मैं अपने केबिन से बहुत खुश हूँ। बस मेरे डोनट तकिया को देखो, ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अब बैठ जाते हैं। ओह ठीक है, मैं यहाँ एक टेबल रखूंगी जिस पर ताजा लॉलीपॉप के साथ एक फूलदान होगा, सुंदर, और एक छोटा फूड रेस्ट। मैं आराम कर सकती हूँ और नाश्ता भी कर सकती हूँ। ये दीवारें बहुत बोरिंग लग रही हैं। हाँ, आइडिया, मैं दीवारों को मार्शमेलो से सजा सकती हूँ। ये बहुत प्यारा और सुंदर होगा। वाह! हमें छत के बारे में कुछ करना होगा और मेरे पास मेरी फेवरेट कॉटन कैंडी है। अब हम इसे छत से जोड़ देंगे और फिर मेरे पास चीनी बादलों से बनी सबसे प्यारी और स्वादिष्ट छत होगी। वाह, कितना सुंदर! यहाँ एक बैकलाइट भी होगी। यह जादुई है। जरा इसे देखो। वाह, तुम्हारे घर अविश्वसनीय रूप से सुंदर दिख रहे हैं।